हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का वेलकम करता हूं फिर से अग्रज क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हम एक एक करके सभी OIR टेस्ट सेट को कंप्लीट करा रहे हैं और आज हमारा तीसरा OIR सेट है। मैं 4 वीडियोस में 2 OIR सेट पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। साथ साथ में हमने ज्योग्राफी भी पैरेलल में चलाई हुई है। IAS लेवल की ज्योग्राफी आप ये देख सकते हैं कि आप बड़ी आसानी से उसके बाद ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। उसके साथ साथ हमने पैरेलल में मैथ भी चलाया हुआ है, उसके बाद मैं एडवांस मैथ चलाऊंगा। धीरे धीरे कहने का मतलब ये है मैं सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छी लगे लास्ट में तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं, मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए वही सिंपल जो डाइस वाले क्वेश्चन है, पैटर्न मैं कहता हूँ पैटर्न सेम रहेगा क्योंकि OIR का पैटर्न सेम ही रहता है, यही क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं, लेकिन क्वेश्चन हर सेट में आपको डिफरेंट मिलने हैं, ठीक है। अब देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो आपको करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन पॉसिबली बिलोंग टू ग्रुप ए, ठीक है। अब आप एक ग्रुप ए की खासियत देखिए, क्वालिटी देखिए, आप ध्यान से देखना। ग्रुप ए में अगर मैं बात करूं तो सभी के सभी डाइस में, चाहे इसमें हो इसमें हो इसमें हो, ठीक है, सभी में सभी डिजिट ओड है, ठीक। आप नोटिस करना, ठीक है, आपको मिलेंगे इस तरह क्वेश्चन। और ग्रुप बी में अगर मैं बात करूं तो सभी डिजिट क्या है, इवन है, ठीक है। सॉरी, गलत नहीं लगाना है, तो क्या है, इवन है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन चुनूं, जो 3 डाइस मुझे दिखाई गई हैं ऑप्शन में, कहा गया है कि इनमें से कोई एक चुनना है, तो अब मैं क्या लगाऊंगा। अब आप ध्यान से देखना, मैं कहूँ जनरली मैं क्या देखता हूँ, अगर मुझे एक भी कहीं और मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ग्रुप ए की क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अगर ऑप्शन 1 में देखूँ मैं, 1 भी है और 9 भी है, ओड है, ठीक है। 1 ये ऑप्शन 1 सही है, बिल्कुल ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, लेकिन आप ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर 2 में भी क्या है, 3 और 9 दो ओड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जिसमें ओड हैं, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या देखते हैं, हम बिल्कुल देखते हैं जो परफेक्ट हो, जो बिल्कुल परफेक्टली ग्रुप ए से मैच कर रहा हो, ठीक है। अब आप मूव करें ऑप्शन नंबर 3 पे, इस वाली डाइस पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5, 7 और 9 तीनों की तीनों डिजिट ओड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 100% श्योरिटी के साथ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ग्रुप ए से बिलोंग करता है। क्योंकि देखो अगर नहीं होता, अगर ये तीनों वाला नहीं होता तो हमारा वो ऑप्शन भी सही होता जिसमें एटलीस्ट एक डिजिट भी ओड होती, हमारा सही होता, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हो कि एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम देखते हैं परफेक्टली कौन सा मैच हो रहा है, परफेक्टली ऑप्शन 3 हो रहा है। हो तो ऑप्शन 1 और 2 डाइस भी रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 की जो डाइस है, 3rd नंबर की जो डाइस है, उसमें एग्जैक्टली मैच हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपका ध्यान से देखेंगे तो आपके तीनों डिजिट क्या है, ओड है, ठीक है। क्लियर है, आगे मूव करें, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या कहता है कि राइट द नंबर ऑफ चॉइस दैट अप्लाइज बेस्ट टू द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट दिया है आइस क्यूब फ्लोट ऑन द वाटर। अब सभी जानते हैं भाई बर्फ़ जो है वो वाटर के ऊपर तैरती है, ठीक है। तो ये ट्रू है, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ट्रू, ठीक है। चलिए आगे मूव करें, जल्दी जल्दी करना है, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। अब आप वेल अवेयर हो चुके हैं, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ मेन मुद्दा ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड करना है कि 2 क्यूब्स जो हैं वो लाइक हैं या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस बात को। अगर मैं आपका जो डाइस है, ऑप्शन नंबर डाइस जो 1 है, अब उसमें C ऊपर है सेकंड वाले में, और जबकि इसमें यहाँ पर है, ठीक है। आप देख रहे हैं, तो ऊपर दोनों की पोजीशन सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो फर्स्ट वाला डाइस, ध्यान से करना, फर्स्ट वाले डाइस को अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट करा दूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले डाइस को, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो मेरा C ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा C, ये वाला C जो है ये मेरा ऊपर आ भी जाए, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो जहाँ पर ये C है इसके लिए कोई नई डायग्राम आ जाएगा, सपोज करो ये एरो आ गया, ठीक है, यहाँ तक मेरा कंटिन्यूस सही है। लेकिन अगर आप बात करें Z की, तो Z तो वहीं का वहीं रहेगा, बस थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, Z इस पोजीशन में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, N वाली प्रॉब्लम को उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन Z N नहीं बनेगा, ये ध्यान से देखना है। Z और N में डिफरेंस होता है भाई, क्या डिफरेंस होता है, देखो N जो होता है इस तरह से होता है, जबकि Z जो होता है कुछ ज़्यादा लंबा होता है, तो अगर चौड़ाई देखें तो ज़्यादा होती है। इसका मतलब भाई डाइस किसी भी सिचुएशन में अलाइक नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि भाई Z ऐसे टर्न होकर N बन जाएगा, भाई N नहीं बनेगा। इसका मतलब डेफिनेटली बात है कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड डाइस है वो अलाइक नहीं है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलिए अब चलते हैं क्यूब 4 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वही सिमिलर डाइस है कि नहीं है। अब आप देखें तो ये तो अलग ही दिख रहा है भाई। देखो अगर मैं फर्स्ट वाले डाइस को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है, ऐसे रोटेट कराऊंगा तो मेरा जो m है, सॉरी इस तरह से नहीं, बैक कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिया तो मेरा क्या होगा, m यहाँ पर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m आपका जो m है वो आपका फ्रंट पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे ये ब्लैक डॉट तो हाइड हो जाएगा ना भाई, ब्लैक डॉट तो पीछे चला जाएगा, हाइड हो जाएगा। और जो c है वो ये जो m की जगह ये c आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो वहीं का वहीं रहना चाहिए, लेकिन है ही नहीं, इसका मतलब डाइस अलाइक नहीं है। उसके अलावा अगर मैं और ऑप्शन की बात करूँ, आप खुद देखना, ये आपको मैंने कहा था पहले भी, देखो m इस शेप में है और ब्लैक डॉट इसके ऊपर वाले हिस्से में बन रहा है, तो किसी भी तरह से रोटेट करो ये ब्लैक डॉट ऐसे ही रहना चाहिए। अब दूसरी डाइस में क्या हुआ, ब्लैक डॉट ऊपर की बजाय यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एक बार तो ऊपर है, एक बार पैरेलल में है, तो इसका मतलब डाइस अलाइक नहीं है, सिमिलर नहीं है। ये दोनों की दोनों डाइस क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भाई राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, ठीक है। अब क्या है इसमें आप ध्यान से देखेंगे, पहले सर्कल में क्या है, 6 लाइन है, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर हाइड हो गई, उसके बाद दूसरी साइड से एक लाइन हाइड हो गई, ठीक है। तो पहले की साइड से हुई है ऐसे ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन हाइड हुई, ठीक है। उसके बाद जो लाइन हाइड होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, फिर से ये वाली लाइन हाइड होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जो लाइन लास्ट में बचेंगी वो कैसी बचेंगी, 2 इस तरह से, ठीक है, और एक बचेगी इस तरह से, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ बन रही है, ऐसी सिचुएशन ना इसमें है ना इसमें है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ऑप्शन नंबर 4 आप 4 और 2 में आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, मूव करते हैं। क्लास ए और क्लास बी मैंने कहा था मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको भी करने को दूंगा, ठीक है। क्लास ए और क्लास बी, चलिए अब इसमें क्या है ध्यान से देखना। अब मैं फिर कहता हूँ आप पंगे में मत पड़ना कि इसमें तो सर्कल है, इसमें पेंटागन है, फिर स्क्वायर है, ये तो दोनों में है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जो सामने दिख रहा है वही आपकी क्वालिटीज़ होती हैं क्लास ए और क्लास बी की। क्लास ए और बी की क्वालिटी, पहली बात कि दोनों में 2-2 डॉट हैं, जबकि अगर ग्रुप बी में देखें तो सिर्फ एक में ही 2 डॉट हैं, कहीं 1 है कहीं 2 है, ठीक है। तो कोई रैंडम है क्लास बी में, लेकिन क्लास ए की प्रॉपर्टी है ही है कि दोनों में क्या है, 2 डॉट हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्लास ए की है कि ये जो ब्लैक पोर्शन है ये हमेशा नीचे है और इसी साइड है, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। जबकि क्लास बी में तो ऊपर नीचे कहीं भी है, ठीक है। तो अब क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, 2 डॉट और ये ब्लैक पोर्शन नीचे। अब आप देखेंगे तो ये भी नहीं है ऑप्शन 2, ठीक है। और आपका ध्यान से देखना, आपका 1 भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक पोर्शन इस साइड आ रहा है, ठीक है, ये वाला वैल्यूएबल नहीं है, वैलिड नहीं है। तो हमारा कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि ब्लैक पोर्शन भी यहीं कहीं है और 2 डॉट भी है, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया। आगे मूव करें, चलिए। अच्छा देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, फिर भी एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसमें हो क्या रहा है। इसमें ऐसा हो रहा है जो देखो जैसे क्वेश्चन मार्क है ये ऊपर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह जो इक्वल का साइन है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और जो एक्स है, जो एक्स वाला पोर्शन ये वाला वो यहाँ पर चला गया है, ठीक है। और जो यहाँ पर लास्ट वाला एरो का निशान है इसकी जगह कोई नई बॉडी आएगी, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे में बता दूंगा, मैं दूसरे की बात करूँ, अब आगे वाले पोर्शन में जाओ, जो लास्ट वाला पोर्शन क्या था हमारा, स्टार था, स्टार नीचे आया, ठीक है, उसकी जगह किसने ली, एक्स ने ली, ठीक है, एक्स की जगह किसने ली, क्वेश्चन मार्क ने ली। और जो इक्वल का साइन था, ठीक है, जो इक्वल का साइन था, मैंने कहा था लास्ट वाला जो साइन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहा है, लेकिन क्या आ रहा है उसकी जगह पे कुछ नया बॉडी आ रही है, क्या आ गया है सर, वो आ गया है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये आपके लिए बेसिकली आपके लिए टेस्ट है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कमेंट बॉक्स में इसका क्या देना है, आपको आंसर देना है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करें, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, पहले देखिए, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखिए, आपके इस पोर्शन में आपका क्या बन रहा है, आपका एक छोटा सा जो आपका वर्टिकल खड़ा हुआ जो है, वर्टिकली एक रेक्टेंगल बना है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन में वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पर आ जाता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट पोजीशन फिर से एक पोजीशन छोड़ के बीच में आना चाहिए। तो पोजीशन किस तरह से हो जानी चाहिए, आप ध्यान से देखना, पोजीशन किस तरह से हो जाएगी आपकी, ठीक है, देखेंगे तो पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे,
ऐसे, ठीक है, ऐसे और आपकी ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पोजीशन हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ऐसी पोजीशन आपको कहाँ दिख रही है, ध्यान से देखिए, आपकी पोजीशन ऐसी यहाँ पे भी नहीं है, क्या कहते हैं, 1 मिनट, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में आपकी ऐसी वो है। लेकिन ये थोड़ी सी मिस्टेक है, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी चेंज कर दिया डायग्राम, वो हो सकता है मिस प्रिंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझना है, बेसिकली मेन चीज़ क्या है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैंने कहा था ना, कभी कभी क्वेश्चन मैं कहता हूँ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे फंसते हुए से, ठीक है। जैसे कुछ आपके वो कैप पे बेस है, कभी कभी आपको रीअरेंज वर्ड आप रीअरेंज नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए, क्या है, आर द स्ट्रीट आवर सिटीज नोटेड फॉर ऑफ देयर सम ऑफ क्रूकनेस, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें तो इसका क्या बनाएंगे आप, आदमी यही सोच रहे थे क्या बनाऊंगे। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको वहीं पर आपको क्या मिलेगा, आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस पर बेसिकली बने क्या, आप ध्यान से देखिए, द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटी, देखिए द, आपको द दिख रहा है, ओहो इन्होंने सॉरी द नहीं है, सिंपल है, सिटीज इज द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटी, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटी। भाई स्ट्रीट सिटी में ही होती हैं, ऐसे तो नहीं पता सिटीज ऑफ आवर स्ट्रीट, ऐसा तो होगा नहीं। द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड, ठीक है, आर नोटेड फॉर देयर व्हाट, तो लास्ट में क्या आएगा, क्रूकनेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट का जो वर्ड आएगा वो क्रूकनेस आएगा, ठीक है। और उसका लास्ट वो क्या है, लेटर क्या है लास्ट, एस। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, और देखो यूट्यूब की खास बात ये है, अगर कहीं कई बार क्या लगता है कि हमें इसमें समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, पीछे कीजिए, फिर से देख लीजिए, समझ डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा डीपली बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करें, क्या कह रहा है, नाउ इट वाज ए प्लेस ऑफ, ये तो अलग ही दिख रहा है भाई, देखो ये क्या लिखा है, टॉर्चर लिखा है भाई, टॉर्चर, ठीक है। तो सेकंड लेटर क्या है इसका, सेकंड लेटर क्या है आपका, ओ, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करें, ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, कुछ ओआई टेस्ट कभी कभी टफ मिल जाते हैं, ये बेसिकली ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, वैसे इतना टफ मिलता नहीं है, ठीक है। जनरली कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो कैप पर बेस होते हैं, या इस तरह से आपको पता नहीं होता कि यहाँ क्या फिल करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में 11 देखो, इसी तरह का है, बोटल इज टू नेक, लेमन इज टू, ठीक है। अब भाई देखो, लेमन में पार्ट होगा क्या, लेमन बिगिनर होगा क्या, लेमन का बोटल होगी क्या, लेमन का टॉप होगा क्या। तो बेसिकली क्या है, बोटल में क्या होती है, नेक होती है जैसे, तो लेमन में क्या होगी, लेमन जो होती है वो होता है लेमन ग्रास, एक तरह का फ्रेगरेंस है जो सब्जियाँ बना, सॉरी फूड्स बनाते हैं। तो फूड्स बनाते वक्त क्या होता है, उसमें जो फ्रेगरेंस होता है, नींबू की महक लाने के लिए एक लेमन ग्रास का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बेसिकली कंपाउंड वर्ड है, साथ में यूज होता है, बोटल नेक साथ में यूज होता है, तो लेमन ग्रास साथ में यूज होता है, बिगिनर, पार्ट, बोटल वगैरह लेमन के साथ यूज नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब मूव करते हैं 12 पे, ठीक है। अब 12 में मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अच्छी तरह से दिखाऊंगा 12 में, मिस्टेक नहीं करनी, आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप देखें तो ए टू बी में डायग्राम डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम, सिर्फ फ़र्क क्या है, सिर्फ इफेक्ट क्या है, जो अंदर के ट्राइंगल है वो अपनी पोजीशन के इन्वर्टेड हो रहे हैं। जैसे कि पहले क्या है कि ट्राइंगल इस तरह से है, तो वो ऊपर जा रहा है, वो इस तरह से हो जा रहा है, ठीक है, डिट्टो सेम। तो इसका मतलब आंसर में भी हमारा इसी तरह होना चाहिए, जो डायग्राम सी है उसका भी इसी तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो डायग्राम बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अगर डायग्राम देखिए कौन कौन से डायग्राम सेम है, आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 5 नहीं है। तो डायग्राम सिर्फ कौन कौन से सही हैं, आपके 1 और 3 और 4। अगर आप डायग्राम को इन्वर्ट करें, अंदर के जो ब्लैक ट्राइंगल हैं, छोटे छोटे ब्लैक ट्राइंगल है, अगर आपको उनके उल्टे कर देंगे तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 1 आउट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो सही निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर 3, आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं, वेट, ओके। अब देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ओके। इसमें सिंपल क्या, देखो रीजनिंग क्वेश्चन है, मैं आपको दूंगा दोनों 13 और 14 भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। वैसे आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आप फर्स्ट लेटर से सेकंड सेट पे मूव करेंगे, देखो पहले का वर्ड क्या है, ए, फिर 2 ए है, फिर छोड़ के देखना बी सी, 2 छोड़े डी आया है, फिर नेक्स्ट के फर्स्ट पे देखना ई एफ जी
एच आया, ठीक है। अब की बार 3 छोड़ दिए, एच आया। अब की बार 4 छोड़े गए, आई जे के एल, फिर 2 है, अच्छा आई जे के एल, फिर से 3 छोड़े हैं। जब क्या था, एक दोबारा से रिपीट करते हैं, ए था, बी सी डी, ठीक है। फिर ई एफ जी एच आया, यानी पहले 2 छोड़े फिर 3 छोड़े, ओके। एच के बाद क्या था, आई जे के, फिर 3 छोड़े, एल आया, ठीक है। तो क्या था, 2 3 3 का पैटर्न चला है, फिर से 2 3 3 का पैटर्न चलेगा। तो एल आया, एम एन आएगा, फिर ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फिर ओ के बाद पी क्यू आर के बाद छोड़कर ऐसा आएगा, मतलब 2 2 3 3 छोड़ के पैटर्न बनेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। मैंने बेसिकली सिर्फ आपको एक हिंट दिया है, ठीक है, एक हिंट दिया, ये आपको करना है, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 मैंने पहले सेटों में भी कराए हुए हैं। ये अगर आपको फिर भी इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ऑप्शन का नंबर आप बताएंगे, ठीक है। आप देखो, आर से यू पे मूव कीजिए, आर से यू पे, आर के बाद एस टी यू, एस टी यानी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यू के बाद मैं फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ, यू के बाद डब्ल्यू पे मूव करें तो यू वी डब्ल्यू 1 का डिफरेंस है। उसके बाद क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए 4 का डिफरेंस है। तो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें भी क्या होगा, 2 1 4 का डिफरेंस होगा। क्लियर है? चलें आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, क्या है कि विच आइटम विल स्टैंड मिडल इफ फॉलोइंग आर रीअरेंज इन प्रॉपर, ठीक है। तो अब भैया देखो, सब जानते हैं मेरे भाई कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ये चाइल्ड आता है, नहीं, सबसे पहले आता है इन्फेंट। बेसिकली जो अभी जो नवजात बोलते हैं, जिसे जो पैदा ही हुआ है, सबसे पहले क्या आता है, इन्फेंट आता है। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, इन्फेंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, वो फिर क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, चाइल्ड बनेगा। चाइल्ड के बाद क्या आ जाएगा, वो स्कूल जाएगा, स्कूल में क्या होगा, थोड़ा जवान हो जाएगा, यूथ बनेगा। उसके बाद फिर वो कॉलेज जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट नंबर पे क्या है, इन्फेंट है, फिर चाइल्ड है, फिर स्कूल है। तो मिडिल पे क्या है, मिडिल में आया है आपका स्कूल, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4th ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। अब ध्यान से देखा, आयरन बॉक्स है आपकी, मिक्सर ग्राइंडर है, कंप्यूटर है, गैस स्टोव है, फैन है। अब आप क्लियरली देखते हैं भाई, आयरन बॉक्स है, बिजली से चलता है, मिक्सी बिजली से चलती है, कंप्यूटर बिजली से चलता है, फ़ैन भी इलेक्ट्रिसिटी, सब बिजली और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ गैस स्टोव ऐसा है जो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, बेसिकली हीट दे रहा है, वो क्या चलता है, फ्यूल से चलता है। अब गैस स्टोव तो ऐसे तो है कि बिजली से चलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गैस स्टोव, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे मूव करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब जल्दी से ख़त्म करते हैं, मैं कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में जल्दी एंड हो जाए, ठीक है। आप देखिए, सिंपल देखना, डिट्टो सेम है। पहला डायग्राम तो जो भी है, उसके बाद क्या हुआ, पहले डायग्राम में कुछ एक लाइन ऐड हुई है, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ, एक लाइन ऐसे ऐड की है इन्होंने, और साथ साथ में, ध्यान से देखना, साथ साथ में एक लाइन अंदर की साइड भी ऐड कर दी। मतलब मैं बताता हूँ, पहले ऐसा था ना, तो ऐसा डायग्राम था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक लाइन ऐसे लगाई है, और जो अंदर 2 पहला लाइन है, एक लाइन ऐसे कट कर दी है। यानी स्टार्टिंग में तो आएगी एक लाइन, उसके बाद क्या होगा, एक लाइन आएगी, फिर एक लाइन आएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका खुद देखिए, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट भी सही, सॉरी फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो हेक्सागन जो है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आगे मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सबसे ईजी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, आई। अब हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बोट हो सकता है, एट होता है, स्लिप ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए न्यू रिस्ट। अब रिस्ट क्या होता है भाई, रिस्ट वॉच होता है, सब जानते हैं, कलाई घड़ी, ठीक है। अगर रिस्ट वॉच आपका हो गया है, अगर रिस्ट वॉच हो चुका है, तो अब देखिए कि आप क्या वॉच के साथ सोओगे, नहीं, ये भी गलत। रेन भागोगे, नहीं। एट नहीं, तो आप बोट करोगे, खरीदोगे, तो क्या आएगा, आई बोट ए न्यू रिस्ट वॉच एंड प्रेजेंट टू माई। कार को थोड़ी प्रेजेंट करोगे, तो किसे करोगे, जाहिर सी बात है, फ्रेंड्स को इसे दिखाओगे, ठीक है। तो आपका अगर मैं आंसर लिखूं डायरेक्टली, तो आपके वो क्या हो जाएंगे, एक मिनट, आपके आंसर क्या हो जाएंगे, आपको ध्यान से देखिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना है, आई बोट यानी 1, फिर उसके बाद क्या है, वॉच का 2, और उसके बाद फ्रेंड का 3। इसका मतलब 1 2 3 क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन करेंगे इस सेट में, ठीक है। आगे चलें,
अच्छा, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। मैंने कहा था सबसे सिंपल यही होते हैं। देखो पहला लेटर किसी का कंपेयर मत करो क्योंकि यहाँ सबके सेम है, सीधा मूव करो आगे सेकंड लेटर पे। तो क्या है, सब में टी है, सी वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। आर एस टी यू, सब जानते हैं टी के बाद यू आता है, तो टी वाले सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, संप। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पे देखो क्या है, 5 में से क्या घटाएं कि 4 आए, 1 ही घटाना है, ठीक है। तो सिंपल, 0 में से तो कुछ जाएगा नहीं 6, तो 0 में कैरी लेते हैं, क्या हो जाएगा 10, 10 में 6 गए, क्या आ जाएगा 4। आपको सिर्फ ब्लैंक बॉक्स में जो आंसर आ रहा है वो लिखना है, मतलब नहीं है कि एक्चुअली वैल्यू क्या आ रही है, कहाँ क्या आ रहा है, मतलब नहीं, सिर्फ ब्लैंक बॉक्स में जो आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया 4। आगे मूव करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखना, इन्होंने क्या किया है, हर एक सीरीज में एक स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और एक लाइन ऐड कर रहे हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में देखें, पहले इन्होंने एक लाइन ऐड की और एक स्क्वायर ऐड कर दिया, उसके बाद फिर से इन्होंने एक लाइन ऐड की ये वाली और एक स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से इन्होंने एक लाइन ऐसे ऐड की और एक स्क्वायर ऐड कर दिया ये वाला। तो नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, सिमिलरली अगर करते चलें तो अब देखो लास्ट वाले डायग्राम पे आइए, अपने लास्ट वाले पे यहाँ पर। तो क्या करूँगा मैं, एक स्क्वायर बना दूंगा, ठीक है, एक तो स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा किसी के, और ये जो है एक लाइन इस तरह से ऐड हो जाएगी। तो ये सिचुएशन किस में बन रही है, ऑप्शंस में देखो ये सिचुएशन बन रही है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में। 5 में भी बन रही है, लेकिन आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ओपन रेक्टेंगल है वो ऊपर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 5 तो गलत हो जाएगा, सिर्फ नीचे आएगा क्योंकि एक एक पोजीशन खिसक रहा है। तो यहाँ की पोजीशन ऐसे जाएगी, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए ओके। तो लास्ट 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं। अब देखिए, विच ग्रुप ऑफ नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर। मैंने पहले भी कहा था ज़्यादा पंगे वाली बात नहीं करनी है, या दिमाग नहीं लगाना कि ये 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, डिविजिबल है, नहीं है। सिंपल देखो, पहले तो सारे इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो भाई, देखो इनका सम ऑफ डिजिट क्या है। अगर अब मैं देखूँ 3 + 0 3, 1 + 2 3, 6 + 3 9, 5 + 3 8 और 1 + 0 1। अब ध्यान से देखना, ये भी आपका क्या है, ओड आ रहा है सम ऑफ डिजिट, ये भी ओड आ रहा है, ये भी ओड आ रहा है, ये भी ओड आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 2 के, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आ रहा है, सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 530, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में मूव करें, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ऐड करना है। 3 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, ऑब्वियसली 7 करेंगे तभी तो 10 बनेगा भाई। तो 7 अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा 10, तो आपका 0 नीचे आ जाएगा, कैरी के लिए क्या जाएगा, हासिल बेसिकली क्या जाएगा 1 जाएगा। तो आगे क्या आएगा 5 + 4 9, और 9 में 1 ऐड होगा तो 10 आएगा, 10 की क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो क्या आएगी 0 आएगी, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ब्लैंक बॉक्स में जो है सिर्फ वही आंसर है। अब 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद ये सेट एंड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखो, लेकिन क्वालिटी को आपको ध्यान से देखना, जो प्रॉपर्टी है बेसिकली सीरीज की। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वीडियो पॉज करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर बाद में मेरा आंसर देखें। देखना भाई, पहले तो कोई भी ट्रायंगल शुरू हो गया सपोज करो, उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो स्क्वायर है, एक छोड़ के स्क्वायर है, एक छोड़ के स्क्वायर है, 3 बार आया है। उसके बाद अगर सर्कल की बात करें, सर्कल है, एक छोड़ने के बाद अल्टरनेटिवली सर्कल है, फिर सर्कल है। तो मतलब कहने का मतलब हर डायग्राम क्या है, बेसिकली 3 बार आ रहा है अल्टरनेटिवली। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आपका ये है एक चतुर्भुज टाइप एक डायग्राम है, ठीक है। फिर ये है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक एक छोड़ के इस तरह से होगा, सॉरी किस तरह से होगा, ऐसे। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पर बनना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलें। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। आप जानते हैं कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये होते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं, वेटेज डिक्शनरी वाला, और इनका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखना, सभी में सभी क्लास ए में भी और क्लास बी में भी क्या है, 2 बॉडी ओवरलैप करे, लेकिन एक डिफरेंस है। क्लास बी में अगर देखें तो बॉडी डिफरेंट है, सभी बॉडी डिफरेंट है सभी, ठीक है। लेकिन अगर क्लास ए में देखें तो बॉडी सेम है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस में देखना, देखो ऑप्शन नंबर 1 में डिफरेंट बॉडी है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा क्या है, डिफरेंट बॉडी है, आंसर नहीं है। ओवरलैपिंग भी हो रही है और बॉडी बिल्कुल सिमिलर है, पेंटागन है तो पेंटागन है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, दोनों की दोनों बॉडी सिमिलर है और क्लास ए से बिलोंग कर रही है। तो आंसर क्या होगा 2 और 3, आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है।
तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, बस आज यहीं तक करेंगे, ठीक है, क्यों वरना वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा और क्या करूँगा, जो पहले तो उनके आपको जो कमेंट बॉक्स में जो मुझे आंसर करेंगे उनके मैं नाम बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको दिए हैं एज ए होमवर्क दिए हैं, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर नए हैं तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करो, और देखो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि शेयर से क्या, शेयरिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब जानते हैं पूरी यूट्यूब पे OIR का कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो हेल्पिंग नेचर लाइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।